नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। हम गोस्वामी तुलसीदास जी का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व वीडियो में हमने तुलसीदास जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाओं का परिचय, उसका अध्ययन कर लिया है। आज हम इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। तुलसीदास जी के बारे में विद्वानों के मत है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन स्थापित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है, यह उनका मत था। दूसरा कथन इनका एक और है कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो तुलसीदास को, यानी जनता का प्रतिनिधि कवि इनको माना। ये इनके मत है तो शुक्ल जी के। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत देखिए, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, यानी ये समन्वयवादी कवि थे। इनकी भक्ति पत्ति की सबसे बड़ी विशेषता ही उसकी सर्वांग पूर्णता ही है। जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती है, सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। योग का भी उसमें समन्वय है, पर उतने ही का है जितना ध्यान के लिए चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। ये समन्वय के कवि और लोकमंगल के कवि है। अब इनकी रचनाएं देखिए। शुरुआत करते हैं रामचरितमानस से। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार जो है हमें रामचरितमानस में मिलता है। यह रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता सारे गुण है इसमें, समाहार है इनका। इनकी चार बातें महत्वपूर्ण है रामचरितमानस की। पहली बात, कथा तत्व के सब अवयवों का इसमें उचित समीकरण है, यानी जो कथा तत्व है इसके सारे अवयव है उसका समीकरण उचित है इसमें रामचरितमानस में। दूसरा, कथा के जो मार्मिक स्थल है उन मार्मिक स्थलों की तुलसीदास जी ने पहचान की है, जो बहुत ही मनोहर है, सुंदर है, मार्मिक है, हृदय में स्थापित स्थान तय करते हैं ये। तीसरी बात है प्रसंगानुकूल भाषा। इसकी जो भाषा है प्रसंग के अनुकूल है, पाठक को अपने ओर आकर्षित करती है। चौथी बात है श्रृंगार की शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यंजक वर्णन उन्होंने किया है। ये इसकी चार विशेषताएं हैं। तुलसी ने इस रचना में विशिष्ट द्वैत सिद्धांत का आभास दिया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके लिए बनता है छोटा क्वेश्चन कि किस सिद्धांत को तुलसीदास ने इस रचना में आधार बनाया। विशिष्टाद्वैत जो सिद्धांत है उसका आभास देखो इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट करता हूँ। कैसे दिया इन्होंने, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग जानी। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। दूसरा है गिरा अर्थ जल बीच सम, कैयत भिन्न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हई परम प्रिय खिन्न। तो इन पदों में विशिष्टाद्वैत सिद्धांत ही उजागर होता है, उसी का आभास मिलता है। रामचरितमानस में 7 कांड है। ये भी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, इनको क्रम से याद रखना है आपको। पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है किष्किंधा कांड, चौथा है अरण्य कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठा है लंका कांड और सातवां है उत्तरकांड। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको रामचरितमानस याद करनी है, इसको समझ पाना है, तो अगर आपको ये 7 कांड क्रम से याद है तो इसकी जो कहानी है उस कहानी को बड़ी आसानी से आप याद कर पाओगे। तो 7 कांड दोबारा बोलता हूँ मैं। नंबर 1 बालकांड, नंबर 2 अयोध्या कांड, नंबर 3 किष्किंधा कांड, नंबर 4 अरण्य कांड, नंबर 5 सुंदरकांड, नंबर 6 लंका कांड और नंबर 7 उत्तरकांड। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं अभी आगे जो रचनाएं हैं विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बर रामायण, इनके भी
छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।